जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। CDS 2 2024 की ये आंसर की जनरल नॉलेज की या कह लीजिए जनरल स्टडीज की हम लेकर हाजिर हैं। आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर की फ्रॉम येस्टरडे, जब से आपका पेपर कंप्लीट हुआ है। पर मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया था कि वी विल टेक टाइम। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें चाहते हैं कि हम पूरा क्रॉस चेक करके ही आपके सामने आए, ताकि आपको एक बहुत ऑथेंटिक आंसर की जो है मिले। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली पेपर कैसा था, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है कि जी आपका एनालिसिस क्या है। कट ऑफ एनालिसिस भी मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। बट इसमें अगर दो तीन चीजें देखें, साइंस का पोर्शन इजी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बहुत खुश थे, मतलब फोन पे उनकी खुशी, मतलब कह रहे ना, बहुत क्लियरली पता लग रही थी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पॉलिटी बहुत अच्छा आता था, पॉलिटी आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए थे, तो यू मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल जैसे कह लिए प्रैक्टिकली नदारत थे। और थोड़े बहुत लॉ से रिलेटेड, जनरल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी टफ थे, मतलब वो इट वाज नॉट इजी एट ऑल। और एंशंट और मेडिएवल जैसे कि पहले से ही हम देख रहे हैं कि काफी मुश्किल थी, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सीधा सीधा एनसीईआरटी में से भी थे, वो भी मैं बीच बीच में बताता चलूंगा। सारे क्वेश्चंस की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें कि कोई आंसर क्यों नहीं है, क्यों है। और उन क्वेश्चंस को भी लेकर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जिन क्वेश्चंस को लेकर डाउट है बच्चों के मन में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो उनको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसी नोट पे शुरुआत करते हैं सेशन की। ओवरऑल पेपर जो है आई वुड से मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, कुछ पोर्शन इजी था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो देखने में आसान लग रहे थे पर आसान नहीं थे। और कुछ क्वेश्चन जो है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल पेपर जो है अच्छा, जो है एक बैलेंस पेपर आई वुड से। तो मॉडरेट लेवल का पेपर आई वुड इसको कहूंगा। और शुरुआत करते हैं अब आंसर की। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज वुमेन बैडमिंटन टीम रिसेंटली, ये जो क्वेश्चन था इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर था, साइना नेहवाल। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखोगे 2024 में साइना नेहवाल जो है अब वो इंटरनेशनल गेम्स में नहीं खेल रही हैं। ठीक है, पीवी सिंधु हैं, ट्रेसा जॉली हैं, अनमोल खार्म हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें? डी हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मेडिकल सिस्टम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। सिद्धा सिस्टम होलिस्टिक सिस्टम है, सोआ रिग्पा जो है हिमालयन रीजन में है। सिद्धा सिस्टम कहां पे है आपका? तमिलनाडु में है सिद्ध सिस्टम। ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म ही क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है आपकी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो यूनानी सिस्टम जो है डिसोसिएट, जी बिल्कुल नहीं, यूनानी सिस्टम इज वेरी मच देयर इन द आयुष। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सेकंड का सी हो गया। ये सेट बी है, ध्यान रखना, ये सेट बी है। ओके, सुश्रुत संहिता इज अ मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेद, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट निष्ठा? नॉट टीम निष्ठा। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी हाँ, निष्ठा देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक किया। एक्चुअली हुआ भी, जब जब हमने टीम निष्ठा के बारे में सोचा था, आई गॉट द रिसेंटली, मेरे को जो ट्रेडमार्क है टीम निष्ठा का मिला। तो जब हमने उसको अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्शन आई थी। ठीक है, कि निष्ठा जो है ये एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, बट वो ऑब्जेक्शन जो भी कह लीजिए लीगल एडवाइजर थे, उन्होंने उसको टेक केयर किया। और जो है टीम निष्ठा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। द आइडिया हेयर इज कि ये जो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और बहुत सारे बच्चों ने शुरू में, जब हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें कांटेक्ट भी किया, उनको लगा कि लाइक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आंसर इज बी, थर्ड का बी। ठीक है जी, थर्ड का बी। अरेंज द ब्रिक्स कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है जी, अब असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, जनरली के छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, कि आप रैंक छोटे वाले रैंक से या बड़े वाले? तो यहां पे ऑप्शन से बहुत क्लियर हो रहा है कि पहले इंडिया है। ठीक है जी, सबसे पीछे रैंक इंडिया का है। उसके बाद आपका जो है आ जाता है साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। सो आपका 254, 254, फिर 1 और 3।
आंसर हो गया आपका ए। ठीक है जी, फोर्थ का आंसर हो गया आपका ए। जी हां, ठीक है, आंसर हो गया ए। अच्छा, अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन भी होती, मान लो, अब आप ये सोचो लॉजिकली, कहां रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ है और कहां चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़। चाइना की पिछले 40 सालों में इकोनॉमी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि 140 करोड़ लोगों की जो है स्थिति बदल गई है 40 सालों में। ठीक है, इट इज वेरी टफ कि 140 करोड़ लोगों की स्थिति बदल जाए। तो ओवरऑल जो है अभी भी वो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका ए। ठीक है, आंसर मतलब रशिया आगे है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया है साइंड अ ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन करके है इसका नाम। इसमें से कौन सा देश नहीं है? ये चर्चा में था, न्यूज में था। 4 देशों का समूह है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इंग्लैंड नहीं है। लिस्टनस्टीन छोटा सा एक देश है, ठीक है, यूरोप में, वो है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्री विद द रशिया एंड यूक्रेन? ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने जो दिया है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा, इसका आंसर सी एंड डी है। कंफर्म, बिल्कुल 101% कंफर्म। क्यों है? अब यूरोप का मैप खोलना, यूरोप के मैप में पोलैंड के नॉर्थ में देखना, रशिया एक मेनलैंड रशिया है। रशिया का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है कैलिनग्राड। ठीक है, क्या नाम है? कैलिनग्राड। वो बिल्कुल पोलैंड के नॉर्थ में है। तो पोलैंड का भी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, ठीक है, टेरिटरी जो है वो आपकी पोलैंड के साथ लगती है। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो रशिया का लैंड मास जो है वो पोलैंड के साथ भी है और यूक्रेन के साथ भी है। बेलारूस तो है ही है, मतलब दैट इज फॉर श्योर। पर इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर आपका सी एंड डी बनता है। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप प्रीवियस ईयर आंसर की इसको देखेंगे, सीडीएस की, 2 तरीके से इस चीज को डील किया जाता है। देखो, क्वेश्चन गलत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ है क्वेश्चन कि यूपीएससी ने 2 आंसर्स दिए, मतलब जैसे एक्चुअली में 2 आंसर से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज कराई थी अभी सीडीएस की, जिसमें मैंने 11 पेपर डिस्कस किए हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। मैंने बताया भी था कि इसमें यूपीएससी ने 2 ऑप्शंस मार्क की हैं। मतलब अगर किसी ने सी और डी किया होगा तो उसको आइडियली दोनों को ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप यूरोप का मैप खोल के देखिए, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे टेलीग्राम के चैनल पे यूरोप का मैप शेयर कर लूंगा, उसमें आप कैलिनग्राड देखिएगा, वो पोलैंड के साथ है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरी तरफ से सी एंड डी। ठीक है, तो दोनों ही आंसर जो है करेक्ट होने चाहिए। जून 2024 में एमओयू साइन किया गया इंडियन रेलवेज, तो ये है आपका 2030। हाँ जी, सो 7th का है आपका, हाँ जी 2030। ठीक है, 2030 तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करना है। ठीक है जी, 2030। ओके, पीएम जनमन स्कीम, ये भी आपका जो है जनजातीय एरियाज, ट्राइबल एरियाज को लेकर, ट्राइबल एरियाज में हेल्थ पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे, रोड्स पहुंचे, पानी पहुंचे, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, 11 बेसिक कम्युनिटीज जो हैं पहुंचे। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर आपका हो गया जी, यस, ये वाला। ठीक है, सी, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें? सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका इसमें? सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सागर सेतु मोबाइल ऐप है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, हरित सागर, सागर मंथन, ठीक है, सागर मंथन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिश प्रोडक्शन को लेकर नहीं था, ये मॉनिटरिंग को लेकर था। ठीक है, मॉनिटरिंग करेगा, जो भी कह लीजिए वहां पर शिप्स हैं उसको लेकर था। तो आंसर इसमें हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर हो गया सी, सागर मंथन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आता है इसरो, इन इट्स स्टडीज हैज रिवील्ड दैट देयर इज 178% इंक्रीज। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। गेपांग घाट ग्लेशियर लेक जो है कहां पर है? तो आंसर इसका क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 10th का हो गया आपका सी। ठीक है, 10th का हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्रू रियांग एग्रीमेंट, एनएलएफटी एग्रीमेंट, ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट विद त्रिपुरा? ठीक है जी, ये आंसर है इसका ए, त्रिपुरा। मेरी पहली पोस्टिंग त्रिपुरा में थी और एग्जैक्टली मैं इसी एरिया में पोस्टेड था जहां पर एनएलएफटी काफी एक्टिव थी। ठीक है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, सो दैट इज एनएलएफटी, ये वहां पर एक्टिव थी।
सो आंसर है इसका ए। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने जो सिलियन मर्फी, मैंने आपको जो टॉप 100 करंट अफेयर्स उसमें बताया था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो उसमें मैंने बताया भी था ओपनहाइमर मूवी की वजह से मिला, और ओपनहाइमर मूवी को भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो ओपनहाइमर एकेडमी अवार्ड्स बेसिकली जिसको हम ऑस्कर्स बोलते हैं, ठीक है, 96 जो ऑस्कर अवार्ड हुए उसमें ओपनहाइमर को बेस्ट और सिलियन मर्फी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी ट्रांसजेंडर्स के लिए कहां पर खुली है? दिल्ली में, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आंसर हो गया आपका डी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस तारमुगली इज नॉट करेक्ट? ठीक है जी, इसमें आपका ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मालदीव्स की नेवी को दिया गया था इन 2006, और वो रिटर्न किया गया है इंडियन नेवी को 2003 में, तो मालदीव्स को दिया गया। तो आंसर हो गया आपका सी। ये आईएनएस तारमुगली, ये तारमुगली जो है ये एक आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसके नाम से ये रखा गया है। और ये फास्ट ट्रैक ये अटैक क्राफ्ट है इंडियन नेवी का, नेवल डॉकयार्ड, ये सारी चीजें ठीक है। ठीक है जी, कोस्टल सर्वेलेंस के लिए यूज होगा। Okay, which one of the following resolutions in the final agreement reached COP28 associated with the target of achieving net zero by 2050? Net zero 2050 तक अचीव करना है, फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है। ठीक है जी, फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है, आंसर है आपका ए। ठीक है, देखो जहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता चलूंगा। ओके, ये क्वेश्चन वोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट, अगर आपने करंट अफेयर के सेशंस को अटेंड किया है, मैंने बहुत डिटेल में नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट बताए हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में था, डी डॉलराइजेशन, इंडिया और रूबल, रुपी और रूबल का ट्रेड चल रहा है जी, ठीक है, रुपी और दिरहम का ट्रेड चल रहा है, तो उसमें नोस्ट्रो अकाउंट्स खुल रहे हैं। एक अकाउंट है दूसरे देश का, उसी के करेंसी में मेंटेन होगा। इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी टू इनेबल डोमेस्टिक, मतलब उनकी करेंसी में हमारी करेंसी में, इस तरीके से, ठीक है, ताकि ट्रेड हो सके आपस की करेंसी में, सिंपल भाषा में। इंश्योरेंस डेंसिटी, एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्कुल ठीक है ये। पर कैपिटा डज नॉट फुली कैप्चर फाइनेंसिंग गैप, यस। जैसे इंडिया में ना एक प्लान होता है यूलिप प्लान, अगर आपने सुना हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसमें क्या होता है कि जैसे पहले एलआईसी के प्लान चलते थे कि एक पोर्शन आपको कैशबैक आता था, लोगों के माइंडसेट में अभी भी है ना कि अरे टर्म इंश्योरेंस प्लान में हम पैसा देंगे पर वापस कुछ नहीं मिलेगा, वापस भी आना चाहिए कुछ। तो उसमें एक कंपोनेंट सेविंग का होता है, एक कंपोनेंट इंश्योरेंस का होता है, ठीक है। तो उसमें अमाउंट ज्यादा जाता है, इंश्योरेंस कवर आपको उतना नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे मत जाइएगा, ठीक है। देखने में हो सकता है कि आप कहें कि जी ये इंश्योरेंस, पर उसमें कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, कुछ जो है सेविंग पार्ट है उसमें। सो फाइनेंसिंग गैप इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग लिंक्ड, ठीक है। तो वो सेविंग लिंक्ड है, उसमें कुछ रिटर्न है, तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया बोथ 1 and 2, ठीक है। यूलिप प्लान है या जितने भी मैक्सिमम एलआईसी के इंश्योरेंस के प्लान्स हैं वो जनरली कैशबैक वाले या पैसे वापस आने वाले प्लान है। ओके, अगला क्वेश्चन भी, अगर आपने वो डिटेल में इकोनॉमी का कोर्स किया है तो ये क्वेश्चन भी बहुत डुएबल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये कहा गया है कि एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्स जो है, लाइक अब ऐसे समझो, एक गवर्नमेंट जो है एक तरफ गवर्नमेंट ये करती है कि 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 करोड़ लोगों के अकाउंट में जमा कर देती है, ठीक है जी। 10 करोड़ लोगों के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दिया, और एक जो है उस 10,000 करोड़ से क्या किया सरकार ने, सड़क बनवा दी, ठीक है जी। अब क्या है कि वो 10,000 करोड़ की जब सड़क बनवाई, उसमें बहुत सारा मटेरियल लगा, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ठीक है, सब में पैसा बटेगा। उस जो कंपनी में वर्कर्स होंगे उनके पास पैसा जाएगा, वो खर्च करेंगे, फिर उससे जो दुकानदार होगा उसके पास पैसा जाएगा, फिर वो फर्दर खर्च करेगा, तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगा। अब आप कहेंगे वो सर्कुलेशन तो उसके अकाउंट में डालने से भी होगा, जी हां, बट वो जो सड़क बनी, सड़क पे बिजनेस, टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, किसान जो है मंडी तक आसान से पहुंच सकेगा, आपका सामान जो है जल्दी पहुंच सकेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, सेविंग होगी। जब किसान की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है।
तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में पहली स्टेटमेंट का मतलब इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स इज लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट, जी नहीं, लाइकली टू हैव मोर इंपैक्ट ऑन इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ एक्स टू हाउस होल्ड। सिंपल कि आप पैसा लोगों को बांटने से बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, सरकार खर्च करेगी तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। क्लियर? चलो, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट अगर उसमें मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब मान लो सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने कहने के लिए तो 10,000 करोड़ खर्चा कर दिया, पर वो 10,000 करोड़ में एग्जाम्पल ले रहा हूं 8,000 करोड़ सरकार ने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, तो अल्टीमेटली वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा। तो लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, तभी जाके वो खर्च करेंगे, तभी इकोनॉमी का कह लीजिए, कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, क्योंकि एडिशनल स्पेंडिंग जो है लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट ऑन इनकम इफ इट इज नॉट अकंपनीड बाय द एक्सपेंशन इन मनी पॉलिसी। ठीक है, अगर एक्सपेंशन इन मनी पॉलिसी नहीं होगा तो वो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, बस गलत है। आंसर होना चाहिए इसका बी। ठीक है जी, आंसर क्या होना चाहिए? बी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया है। देखो, इस आंसर की को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप आज कल एग्जाम देके आए हैं, वैसे तो आपने बहुत सारी आंसर कीज देख ली होंगी। ठीक है, तो मेरा मोटो वो रहता ही नहीं है कि क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट इन एनी हाउ 20 to 22 डेज में आ जाएगा, तो इस वीडियो की रेलेवेंस सिर्फ इतने दिन के लिए नहीं है। CDS 1 2025 लिख रहा होगा जो भी बच्चा, CDS 2 2025 लिख रहा होगा, तो भी वो वीडियो उसको देखे तो उसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलो, लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन विजन्स। अब इसमें जो है अगर आप देखेंगे, ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कॉप होता है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। ये पहला स्टेटमेंट सही है कि फॉसिल फ्यूल से हमें जस्ट स्मूथ और सस्टेनेबल मैनर से जो है कह लीजिए ट्रांजिशन करना है। इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल, क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट। ये चौथा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देंगी, ये बात थी। ठीक है, कि उन जो भी ये रायता है उनका फैलाया हुआ है, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें आना चाहिए। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, 18th का आंसर हो गया बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फोकस ऑन द 12th 5-year प्लान, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर आप बहुत स्पेसिफिक जाएंगे, सस्टेनेबल, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसे करके था उसका। ठीक है, तो आंसर इसमें है आपका 2012 से 2017। अब 5-year प्लान नहीं है, लास्ट 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग आ गया, तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। मैं कितनी बार बोला है, कैपिटल अकाउंट, लार्ज पेमेंट, लार्ज अमाउंट, ठीक है, बड़ी अमाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो है बड़ी अमाउंट होगी, कौन सी छोटी अमाउंट होगी? ठीक है, देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बल्क इन्वेस्टमेंट, बल्क पैसा आ रहा है। कैपिटल बोरोइंग, आप किसी दूसरे देश से बोरो कर रहे हैं, बल्क में पैसा बोरो कर रहे हैं। इनविजिबल, ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, ये किस पे आता है? आपका करंट अकाउंट में। ठीक है, ये आता है आपका करंट अकाउंट में। और एक्सटर्नल असिस्टेंस भी बल्क में आएगा, तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में हो गया। ठीक है, तो इनविजिबल किस में है? आपका करंट अकाउंट में है। तो आंसर इसका क्या हो गया? आपका सी। ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन था। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? ठीक है, कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ठीक है जी, इंसेंटिवाइज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, वो भारत में आके प्रोडक्शन करें, जैसे एप्पल आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, वो इंडिया में प्रोडक्शन करें। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। ओके, इकोनॉमी के क्वेश्चन अगर आपने कोर्स किया है, अगर आपने यूट्यूब का फ्री लेक्चर भी देखा है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यू वुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर आपने सीडीएस की इकोनॉमी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी देखी होगी, जो मैंने अपलोड करी थी यूट्यूब पे, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट करेक्ट। इसको लेकर अगर आपने वो पूरी सीरीज करी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीजें मैंने वहां पर, ओलिगोपोली,
ये डिस्कस किए हैं, इनके फीचर्स डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने इवन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। क्योंकि अगर इस पेन को बनाने में, मान लो मैं ये पेन की फैक्ट्री है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था गेहूं, चावल, चीनी, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एंट्री बैरियर लो है, कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, और मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे सैंपल्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यही सेम चीज अगली दुकान में भी मिल जाएगी। तो इसमें राजा कौन है? इसमें कस्टमर राजा है, क्योंकि कस्टमर कहेगा कि मैं अगली दुकान में ले लूंगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। अब ये मान लो पेन है, पेन बहुत सारे प्लेयर्स बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए का पेन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस क्या है वो नहीं बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए है, 1000 पेन बना रहा हूं, 10,000 रुपए। ठीक है, एक और पेन बनाने पे कितनी कॉस्ट आएगी? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, डिक्रीजेस एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम आउटपुट पे, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर जाकर आप अपनी प्रोडक्शन को रोक दोगे। ठीक है, कहां पर अपनी प्रोडक्शन को रोकोगे या बंद कर दोगे, तो वो जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात कर रहा है। तो यहां पर वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आंसर इसमें क्या आएगा? आपका डी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? आपका डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स? ये आपका सीधा सीधा है सरचार्ज और सेस। ठीक है, मैंने कई बार आपको सरचार्ज और सेस के बारे में भी बताया कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस। तो सेस होता है बेसिकली, सरचार्ज और सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, और सेस में उसी पर्टिकुलर फील्ड में लगाया जाता है। जैसे एजुकेशन में लगाया गया है, तो जो पैसा कलेक्ट होगा वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में लग सकता है। सरचार्ज का जो पैसा होता है वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है, मतलब किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में लगाया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि सरचार्ज कहां लगाया जाता है? जैसे मान लो किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरकार कह देगी कि ठीक है, आपका जो भी टैक्स बनेगा ना, उस पर 2% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो मान लो उस व्यक्ति का 20 लाख टैक्स बन रहा है, तो 2% और उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। बहुत आसान क्वेश्चन, कौन सा एचडीए में नहीं आता है? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जीएनआई पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, दैट इज जो इनकम का क्राइटेरिया है, वो है चौथा। ठीक है, सो आंसर मोर्टेलिटी रेट नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, इसको विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। सपोज देयर आर टू नॉर्मल गुड्स एक्स एंड वाई, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, नॉर्मल गुड है, एक्स का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम होगी। क्लियर है जी? तो सबसे पहले तो डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेस, एक्स डिक्रीजेस, तो ये वाली दो ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। अब सिर्फ आपको क्या बताया है? एक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वाई के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, हां, अब वाई का डिमांड हो सकता है कि बढ़े, कम हो, क्या होगा? ठीक है, तो आंसर होगा वाई इज इनडिटर्मिनेट। एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो एक्स और वाई कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब मान लो जो है एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे चाय और कॉफी, चाय के प्राइसेस बढ़ गए तो आप कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाओगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वाई की मतलब क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे ब्रेड और बटर, ठीक है जी, शटल और रैकेट, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हो, तो ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो ब्रेड की डिमांड कम हो गई, तो बटर की भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर बताया नहीं गया है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, नहीं बताया गया, तो क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर वाई इज इनडिटर्मिनेट। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो गया? आपका ए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100 इन 2021 टू 110, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 100 से 110 कितना हो गया? 10% इंक्रीज, 110 से 132, तो 22 का इंक्रीज हो रहा है, 22 डिवाइडेड बाय 110, 1 डिवाइडेड बाय 5, 20% इंक्रीज। बट इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा है देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन किस साल का? अब ये नहीं पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है किस साल का, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन किस साल का पूछ रहे हैं। भाई 2022 का पूछ रहे हो, 2022 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है, 2023 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20% है। ऑप्शन में 10% भी है, 20% भी है, और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड भी है। ठीक है, तो आपसे मतलब जो क्वेश्चन है
इसका आंसर वैसे अगर हम लॉजिकली समझें तो 20% है, पर डी भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन किस साल में पूछ रहा है, लॉजिकली सोचो तो हो सकता है ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन 22 में पूछ रहा हो तो आंसर हो जाएगा 10%। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2023 में पूछ रहा है तो रेट हो जाएगा 20% आंसर। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, तो इसमें आंसर सी होना चाहिए, पर डी भी हो सकता है अगर, क्योंकि यहां क्लैरिटी नहीं दी है, क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना मेरी तरफ से, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम समझेंगे कि यूपीएससी क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका रंगाराजन कमिटी मेथडोलॉजी फॉर डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। फूड कंपोनेंट भी है जी इसमें, नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर असेंशियल नॉन फूड आइटम्स भी है, और बिहेवियरली डिटर्मिन्ड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम। बिहेवियरल मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप थोड़ा लग्जरी आइटम की तरफ जाओगे, ये सारी चीजें भी ऐड की गई हैं रंगाराजन कमेटी में। तो आंसर इसका है 1 2 3। ठीक है, आंसर है सी 1 2 3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड मैनेज्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो आंसर है इसका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, मास्टर फंड भी है उसमें, फंड ऑफ फंड्स भी, सीधा सर्च करोगे आप। ठीक है, विकिपीडिया का पेज खुलेगा या कोई भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का पेज देखेंगे तो उसमें ये नहीं है। जापानीज इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, जापान को लेकर भी एक इन्वेस्टमेंट फंड है, तो आंसर इसमें है डी। ठीक है, आंसर है डी। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है आपका स्पोर्ट्स पर्संस। स्पोर्ट्स पर्सन, अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी, एक क्रिकेटर थे, उनकी काफी उम्र हो गई है और उनके पास अपनी कह लीजिए मेडिकल कह लीजिए ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उस समय पर बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा, बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी, तो फिर बीसीसीआई ने जो है उनकी पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया। तो ये सारे केसेस, ठीक है, जो किसी समय पर बहुत अच्छा देश के लिए उन्होंने अपना कह लीजिए योगदान दिया है स्पोर्ट्स में, और उनकी फैमिलीज को, उनको जो है ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये इस स्कीम का मकसद है, स्पोर्ट्स पर्संस के लिए है। आंसर हो गया सी। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेस द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, अब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, which of the following items comprises a major portion of revenue expenditure of Union Government of India। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेजर पोर्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो इसका आंसर है आपका सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, डिफेंस सर्विसेज। अब जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो बड़ा पोर्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो क्या है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंप्राइजेस द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो वो क्या है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब आप मान के चलो कि लगभग 19-20% तो जो पैसा आता है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स एंड देयर लोकेशन करेक्टली मैच। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह गलत दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा इसके बारे में। सियाचिन नुब्रा वैली, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चुंबहार जो है कुमायूं गढ़वाल रीजन में नहीं है, ध्यान से सुन लो, नहीं है, पीर पंजाल रेंज में है। आप गूगल कर लेना, सर्च कर लेना, पीर पंजाल रेंज है ये। पीर पंजाल रेंज कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। जेमू जो है आपका जो कंचनजंगा रीजन, सिक्किम वाला रीजन, तो ये सेंट्रल नेपाल रीजन नहीं है। गाशेर बम जो है पीर पंजाल रेंज नहीं है, ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, तो आंसर इसका बनता है ए। ठीक है, आंसर है 1 ओनली। ठीक है, सिर्फ पहला सही है, बाकी तीनों गलत हैं, करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, आंसर ए है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपका फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, बराक रिवर हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेस इन द हिल्स ऑफ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हिल से, ठीक है, जो है होके जाती है। गग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन, ये सही है आपका। गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। तुठीमारी एंड मानस, हाँ, चतुर्मानुष कई बार हमने डिस्कस किया है, बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी, दोनों सही हैं। आंसर हो गया 2 और 3, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। ओके, नेक्स्ट आपका 33rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। सिंगापुर पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ कॉल होता है, जहां पर रिफ्यूलिंग होती है, जैसे हाईवे पे पेट्रोल पंप है, वैसे ही
ठीक है, कुछ वैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, एंट्री पोर्ट, कारवार इन इंडिया ये नेवल पोर्ट है। डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपोर्ट। जी नहीं, आउटपोर्ट नहीं है, बड़ा पोर्ट होता है आउटपोर्ट, ऐसा नहीं है। ये आपका फेरी पोर्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाना आना, सामान को, लोगों को, तो इट इज लाइक अ फेरी पोर्ट। तो आंसर इसका है आपका 1 एंड 2। ठीक है, आंसर है इसका 1 एंड 2। तो आंसर हो गया आपका इसका डी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो हैं वो किससे बने हैं? क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड से। कंजेस्टस क्लाउड क्या होता है? बेस क्लियर है, ठीक है, ऊपर इस तरीके से, ठीक है, जो है वर्टिकल क्लाउड्स हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स में क्या होता है? कर्ली लाइक स्ट्रक्चर है ना, कर्ली हेयर वाले जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये वो वाला है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड्स। तो आंसर हो गया ए। ओके, रामसर वेटलैंड साइट्स नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी। होकेरा वेटलैंड, ठीक है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। वुलार लेक जम्मू कश्मीर में। सोमुरीरी लद्दाख में। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो आंसर हो गया बी। ओके, टफ क्वेश्चन। ठीक है, इराटोस्थनीज ग्रीक फिलोसोफर ने अर्थ का सरकमफ्रेंस मेजर किया था बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सनराइज एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। कौन सी 2 सिटीज थी वो? तो वो थी आपकी एलेक्जेंड्रिया एंड सीन। ठीक है, एलेक्जेंड्रिया एंड सीन, और ये दोनों ही इजिप्ट की सिटीज हैं। ठीक है, इजिप्ट की सिटीज हैं, उसके बेसिस पे इसने कैलकुलेट किया था। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, आंसर हो गया ए। विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन लो, क्योंकि इसका आंसर भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्रीप का ना बेसिकली मतलब होता है स्लो मूवमेंट। देखो, लैंडस्लाइड और क्रीप में क्या फर्क है? लैंडस्लाइड में हम क्या कहते हैं कि सडन मूवमेंट, ठीक है, फास्ट स्पीड विद सॉइल, ठीक है, एकदम नीचे की तरफ आता है। अच्छा, और क्रीप में क्या है? बहुत धीरे धीरे है, स्लो स्पीड। ठीक है, सबसे पहले तो स्लो स्पीड। अच्छा, अब जब आप जो लैंडस्लाइड की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि सॉइल नीचे आ रहा है, तो सॉइल और रॉक भी अल्टीमेटली क्या है? इट इज कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, जब एक बड़ा पार्ट हम कहते हैं कि जी पहाड़ी का एक सर्टन पार्ट नीचे आ गया, पूरी की पूरी रॉक नीचे आ गई, तो दैट इज ऑल्सो लैंडस्लाइड। तो ऐसा ही अगर आप क्रीप को सर्च करोगे तो आपको सॉइल के साथ में मिलेगा, सॉइल क्रीप मिलेगा, और आपको रॉक क्रीप भी मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगी, रॉक क्रीप और सॉइल क्रीप। बट बेटर आंसर इज डी। बेटर आंसर इज डी। मैं कंसेप्ट भी समझा रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरा आइडिया सिर्फ यहां पर आपको आंसर की देना नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, सो स्लो स्पीड विद रॉक भी आंसर हो सकता है। लेट्स सी यूपीएससी क्या देगा, बट अगर मैं इसका बेटर आंसर देखूं तो बेटर आंसर इज डी, स्लो स्पीड विद सॉइल। ठीक है जी, ओके। हेडलेस सेल्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ। ठीक है जी, और फिर कह रहा है बिकॉज हेडलेस सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली। यस, ठीक है, तो हेडलेस सेल, ठीक है, ये आपका हेडलेस सेल हो गया। ठीक है, ये आपका फेरल सेल, और ये पोलर सेल है ना। तो यहां पर एयर राइज करती है, यहां सबसाइड करती है, यहां सबसाइड करती है, एयर राइज करती है, यहां सबसाइड करती है। ठीक है, तो ये आपका हेडलेस सेल है, ये फेरल सेल है, ये पोलर सेल है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहां पर है? ये इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर पर एयर राइज करती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया पर जाकर वो सबसाइड कर जाती है। ठीक है जी, चलो, तो आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और सेकंड स्टेटमेंट की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, ओशन currents are dominated by huge surface gyres that are driven by the global surface wind patterns. Yes, बिल्कुल ठीक। gyres का मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है, ओके। इक्वेटोरियल करंट्स मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। सही है स्टेटमेंट। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। कई बच्चे पूछ रहे थे ये इसके बारे में, सेकंड स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन समझ लो। एग्जांपल देता हूं, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में देखोगे कैनरी करंट है, और चलो मैं आपको एक इससे से मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर आप अफ्रीका का इस तरीके से कुछ मैप देखते हो, यहां पर कैनरी करंट है, यहां पर बेंगुएला करंट है।
तो ये वाला पानी जो ये कोल्ड करंट वाला पानी है ये इक्वेटोरियल करंट लेके जाता है, ठीक है। और कहां पर, जो आपका, ठीक है, ये जो आपका ब्राजील वाली कोस्ट है, ठीक है, यहां पर ये टुवर्ड्स द पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये ब्राजील करंट हो गई और ये आपका गल्फ स्ट्रीम बन जाती है ऊपर जाके, ठीक है। और ये आपका बेंगुएला करंट हो गया और ये कैनरी करंट हो गया। तो कोल्ड करंट का ही तो पानी है ये, ठीक है, कोल्ड करंट का ही तो पानी है। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। और ये स्टेटमेंट इसको, क्योंकि वही पानी फिर घूम के, ठीक है, वही पानी, यही पानी नीचे जाता है और फिर यही घूम के आता है, तो यही सर्कुलेशन है, यही तो जायर बन रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर? चलो, इसका आंसर भी क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के तहत टॉप 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 3 मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा आता है, महाराष्ट्र नहीं है। मतलब टॉप 3 में तो है ही नहीं है, ठीक है। तो टॉप 3 में महाराष्ट्र नहीं है। अच्छा, वैसे भी सोचो, विदर्भा वाला रीजन है, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन है, खानदेश रीजन है, तो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया महाराष्ट्र। हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन अ वेदर मैप। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दे दिया, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार एट द पेरिफेरी। उसमें क्या हो जाएगा, पेरिफेरी पे जाके प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो जाएगा, फिर शुरू में लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर हो गया, एकदम प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो उससे नहीं है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, बहुत सिंपल, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट आपका, क्योंकि जितना पास होगा प्रेशर लाइंस, ठीक है, उतना जल्दी से प्रेशर चेंज हो रहा है। Which one of the following is not an example of chemical weathering? So salt crystal growth, that's a physical weathering. वैसे भी देख लो, एसिड एक्शन, कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, पानी, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन, अगेन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगेन केमिकल चेंज। तो आंसर क्या हो गया आपका, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वॉल्केनोज। आर्क वॉल्केनोज नियर डाइवर्जेंट, नहीं जी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, क्योंकि ये जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है ये हिट करेगी और आइलैंड आर्क बनती है, ठीक है, आइलैंड आर्क बनती है। जैसे कि दे रहा है कि जैसे माउंट फूजी इन जापान, माउंट म्योन इन फिलीपींस, ये सारे क्या हैं, फिलीपींस के आइलैंड, जापानीज आइलैंड, ये आर्क आर्क आइलैंड ही तो हैं, आर्कीप्लैगो तो बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ, ठीक है, ये भी आपका सही है, नेवाडो ऑजस, ये रादर वन ऑफ ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ है ये, ठीक है, ये नेवाडो ऑजस चिलियन एंडीज में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया 2 और 3, ठीक है, आंसर हो गया बी, बी 2 और 3। अगेन आसान क्वेश्चन, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करता है, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से पास करता है, ये स्लोअर देन पी वेव्स, ठीक है, एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, जी नहीं, सेकेंडरी वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सेकेंडरी वेव से ही फिर सरफेस वेव जनरेट होती हैं, बॉडी सरफेस वेव्स में लव वेव्स और रेले वेव्स, सबसे खतरनाक लव वेव्स होती हैं, प्यार खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस वेव्स मोर डिस्ट्रक्टिव, बाकी आपका ट्रेवल थ्रू सॉलिड, और ये आपका इसी से हमने फाइंड आउट किया कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो आंसर क्या हो गया इसमें, बी हो गया, 44 का हो गया बी। चलो नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। तीनों स्टेट्स हैं जी। अगर किसी को डाउट है हिमाचल प्रदेश नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश थोड़ा आपको लगता है कि जी दूर है, तो आप उसको समझो कि यमुना, ठीक है, यमुना, यमुना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सो छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ सोन नदी, ठीक है, ओके। देन आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तीनों ही हैं। और क्योंकि राजस्थान से में जो है चंबल नदी जो है फर्दर जाके यमुना में मिलती है, और वो भी उसमें गंगा बेसिन में आता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 डी, ठीक है, डी। विच पेनिनसुलर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी। मैंने इसकी ट्रिक क्लासेस में डिस्कस की है, इवन फ्री सेशन में भी डिस्कस की है। अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा, अमर, अमरावती, कभी, क से काबिनी, भी से भवानी, अर्कावती, ठीक है, हेमा को तो हेमवती, नकल से नौयाल, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कावेरी की,
ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक आपको बताई, अगर आपको ट्रिक ध्यान में थी तो बहुत आंसर आसान था क्वेश्चन। आंसर इज कावेरी। बाजरा प्रीडोमिनेटली कहां है? ज्वार बाजरा, खासकर बाजरा, बाजरे की रोटी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां मतलब ड्राई एरिया है। रागी जो है सदर्न इंडिया में, मैंने आपको बताया भी, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, पहला स्टेटमेंट सही। बाजरा ग्रोज इन सैंडी एंड शैलो सॉइल, बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, सैंडी एंड शैलो सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल्स कह के, ठीक है जी। ओके, क्योंकि जनरली ब्लैक सॉइल क्या होती है, थोड़ी क्लेई सॉइल होती है, ठीक है। वेयर एज रेड एंड येलो, रेड एंड शेलो, ये भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 47 का हाँ बिल्कुल आंसर ए है आपका, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 2 जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। कहीं पे भी डाउट लगेगा बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आइडिया इज, देखो जहां पर 2-3 क्वेश्चन में इधर उधर होता है तो मैं बिल्कुल हम्बली एक्सेप्ट कर लेता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम जो है हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को बहुत थॉरोली चेक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है जी। अब इसमें जो धौलागिरी है और मकालू है ये नेपाल में है, नामचा बरवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कामेद उत्तराखंड। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 और 3, तो आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है, सी हो गया 2 और 3। ओके, राइन रिवर इंपॉर्टेंट, देखो राइन रिवर जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है, राइन वैली। पोर्ट ऑफ रॉटरडैम जो है माउथ ऑफ राइन रिवर, दोनों आंसर, दोनों ऑप्शन सही हैं। आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सेम क्वेश्चन रिपीट। हाईएस्ट एलिवेशन, अंटार्कटिका की हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन होती है, ये रिपीट क्वेश्चन अभी रिसेंटली किस पेपर में आया था, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। हाईएस्ट एलिवेशन, इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, यस। माउंट रॉस नहीं, कौन सी है इसकी हाईएस्ट पीक? विंसेंट मैसिव, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो ये गलत हो गया। वाटर्स ऑफ सदर्न ओशन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 50th का ए, ठीक है जी, 50th का ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 51। ओके, वेदांत फिलॉसफी अगेन, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं, 10 घंटे के लेक्चर, 10 घंटे का एक वीडियो है बड़ा सा, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, उस पे मैंने अद्वैत, द्वैत फिलॉसफी, शंकराचार्य, माधवाचार्य, बहुत डिटेल में, द्वैत क्या होता है, डुअलिज्म, अद्वैत नॉन डुअलिज्म, द्वैत क्या कहता है कि भगवान अलग है, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब नॉट यहां पर वो हम कास्ट सिस्टम की नहीं बात कर रहे, गॉड और जो लोग हैं, ये जो संसार है ये अलग है। अद्वैत क्या कहता है जी, नहीं, दोनों सेम हैं, हम सब उसी का पार्ट हैं। तो हम कई बार कहते हैं ना कि हम सब भगवान का ही पार्ट हैं, ठीक है। और फिर आता है विशिष्ट अद्वैत, हम सब उसी का पार्ट हैं पर हम सब आपस में अलग हैं, ठीक है। तो ये 3 फिलॉसफीज है मेनली। ओके, तो ये सही है, फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, और ये भी सही है, फिलॉसफी ऑफ द्वैत वाज इलैबोरेटेड बाय माधवा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया आपका बोथ 1 और 2, ठीक है जी, आंसर हो गया आपका सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा जोन वाइट स्केल अमंग द पीपल वाज डिसाइडेड बाय, सो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1921। ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से मिला क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कौन कब डिसाइड किया गया ये, ठीक है। तो इसका बहुत करेक्ट आंसर नहीं मिला, बट जो भी मटेरियल मिला वो यही कह रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जब लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920 से 1922, क्योंकि उसमें यही था ना नॉन कॉपरेट, कि आप जो फॉरेन क्लोथ है जला दो, तो फॉरेन क्लोथ जला दोगे तो भाई पहनेंगे क्या, तो अपना जो है आप कपड़ा खुद बनाएंगे, ठीक है, आप अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। मोटा मोटा क्लियर है, देखो आंसर क्लियर है, बी होना चाहिए, बट टू बी कहते हैं ना डबली श्योर, जब इसको सर्च किया गया तो एज सच इसका आंसर नहीं मिल रहा था, बट आंसर शुड बी बी। ओके, द 2 टर्म्स यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेद, ये पढ़ा है, ठीक है, पेड लेक्चर्स के पीडीएफ में जाके देख लेना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, यव एंड धान्य, ठीक है, यव एंड धान्य, तो ये आपका बिल्कुल जो है आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, यव एंड धान्य, बारले, ठीक है, जौ जिसे हम जौ कहते हैं, यवा, ठीक है। ओके, राजा स्वाई सिंह, ये सही है आपका, मराठा जनरल परशुराम भाऊ प्रमोटेड विडो रीमैरिज, ये भी सही है, राजा राम मोहन राय अपोज सती, ये भी सही है, आंसर हो गया 1 2 3, ठीक है, आंसर हो गया इसका डी, ठीक है, 54 का डी। ओके, स्कीम ऑफ अष्ट प्रधान,
ये बहुत फेमस अष्टप्रधान वॉज कंप्लीटेड अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ शिवाजी कॉरोनेशन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आंसर इज ये सही है। और शिवाजी ने मराठी इंट्रोड्यूस करी इन प्लेस ऑफ पर्शियन, पॉइंट संस्कृत टेक्निकल टर्म्स। तो आंसर क्या है आपका, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बोथ 1 एंड 2, आंसर हो गया आपका 55 का सी। ठीक है, 55 का सी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 56, मीजोलिथिक आर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये एलेक्जेंडर बर्न्स नहीं है। ठीक है, एलेक्जेंडर बर्न्स नहीं है। ये अंग्रेज भाई साहब कौन से हैं, ये है आपका आर्किबाल्ड कैरिलिंग करके कुछ नाम है। ठीक है, आर्किबाल्ड कैरीलाइल करके कुछ ऐसा नाम है। उन्होंने डिस्कवर किया था रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, सुहागी घाट इन उत्तर प्रदेश। ओके, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वांगकर ने नोटिस किया था। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के बारे में ना, जब मैं आई वाज लुकिंग आउट, ये थोड़ा आइडिया था, बट ये नहीं पता था कि भोपाल से इटारसी जा रहे थे वो। अब वो कई जगह आपको मिलेगा, भोपाल से नागपुर जा रहे थे, कई जगह इटारसी, बट हाँ, ये मोटा मोटा कहानी यही है कि वो ट्रेन से जा रहे थे, उतर गए, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए पेंटिंग्स को देख के। और 1970s की ये बात है। ठीक है, और अच्छा, ये थर्ड स्टेटमेंट को भी सुन लो। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में ना, जब आप पढ़ोगे तो उड़ीसा की रॉक आर्ट में ये है कि पेंटिंग्स और इंग्रेविंग्स जो हैं अलग अलग रॉक शेल्टर्स में आपको मिलता है, बट अराउंड 18% ऐसी हैं, कह लीजिए रॉक आर्ट ऐसी है, 18%, 18 to 20%, जिसमें आपको पेंटिंग्स और इंग्रेविंग्स होता है लिखना, जैसे किसी चीज को आप कुछ लिख रहे हैं, पेंटिंग हो गया, पेंटिंग करनी, सेम शेल्टर में अराउंड 18 to 20% में सेम शेल्टर में मिलता है। तो इन जनरल क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो गया ना। पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो लेट्स सी, जो अगर आप इस ऑफिशियल सोर्सेज से बता रहा हूं, ठीक है, जो कह लीजिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, उनसे जो है उनमें ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि ऐसी जो है रॉक शेल्टर आपको मिलते हैं जिनमें पेंटिंग और इंग्रेविंग्स एक ही जगह पर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत बनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी। इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूप व्हाट डज द किंजलकिनी रेफर टू, ये नाम भी होता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे या वैसे भी एनीबडी फ्रॉम उड़ीसा और उस साइड में ये आपको नाम भी मिलेगा। ठीक है, किंजलकिनी रेफर टू, सो ये आपका है गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स। ठीक है, आंसर है आपका डी। ठीक है, गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स, ये नाम भी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका 58, करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ लाइन कैपिटल एट सारनाथ, शाफ्ट स्तंभ यष्टि, टॉल टेपरिंग कॉलम। ठीक है जी, इलिप्टिकल टॉप पार्ट, एबेकस, डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। भाई साहब, जो 4 जानवर बने हुए हैं, घोड़ा, ठीक है, हाथी, ठीक है, वो कहां है, वो उसी अबैकस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पेटल्स नहीं है यहां पर। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड क्या है, मतलब इन्वर्टेड लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 ओनली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 ओनली। ठीक है, 58 का, हाँ ठीक है जी, 1 ओनली। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत आसान क्वेश्चन। लखनऊ पैक्ट 1916, सुभाष चंद्र बोस कब आए थे, 1921 में आए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, नेवल म्यूटनी कब हुई थी, 1946 में। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा आंसर बन रहा है। सो लखनऊ पैक्ट 16, 1921, 42, 1 2 3 4। आंसर क्या हो गया आपका, सी। ठीक है, आंसर हो गया 1 2 3 4 सी। ओके, जहां कहीं मैं गलत हूंगा प्लीज बता देना, मैं देख नहीं रहा हूं, आंसर की लिखी हुई है, कोई कहीं पे भी हल्का डाउट लग रहा है तो मैं देख रहा हूं, अदरवाइज बहुत क्लियर है क्वेश्चन सारे। हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल्स यूज्ड टू कास्ट एक्सीलेंट मैच लॉक्स। होता है बेसिकली कि वो हथियार जो माचिस की तिल्ली से जलते थे। ठीक है, तो ये इसमें कौन खास था, इसमें अहोम्स खास थे, बहुत खास थे। माइटी मुगल एम्पायर को हराया, 600 साल तक रहा अहोम्स किंगडम। ठीक है, तो ये असम में, इस देखो अहोम्स के बारे में बड़ा रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2-3 बार पूछ लिया अहोम्स से क्वेश्चन, तो ये थोड़ा डिटेल में और हम क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस इन इंडिया। So Chola period is well known for the aesthetic and technical finesse of its metal sculpture.
अब यहां पर जो है, जो चोला पीरियड है वो बहुत फेमस है अपने एस्थेटिक और टेक्निकल फिनिश के लिए, बिल्कुल ठीक है। और आइकोनोग्राफी स्टाइल ऑफ, ये भी आपका सही है। तो आंसर इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। चोला पीरियड की इमेजेस जैसे लाइक आप नटराज को देखते हैं, ठीक है, तो वेरी फेमस। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है बोथ 1 and 2। किसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय द स्टेट्स इन द ड्राफ्ट, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को कौन सा स्टेटमेंट यूज किया था? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे उन्होंने ये यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया टर्म को, तो काफी इसका विरोध भी हुआ कि क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं रखा है, ठीक है, इस तरीके की कहानी हुई। तो आंसर है इसका ए, ठीक है जी। अंतरिया वाज द गारमेंट वॉर्न बाय द पीपल ड्यूरिंग मॉडर्न पीपल, ये क्या था? अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लोथ, नहीं जी, ये बेसिकली कमर पे बांधने वाला, मेल्स बांधते थे, ठीक है, मेल्स बांधते थे, जैसे काइंड ऑफ आज भी बांधा जाता है, लाइक धोती टाइप, ठीक है, मेड ऑफ स्ट्रिप्स सीवन टुगेदर टाइड एट द वेस्ट विद अ कॉर्ड। तो आंसर है इसका डी, ठीक है, आंसर है इसका डी। ओके, सेशन बड़ा हो सकता है, बट द आइडिया इज के साथ साथ में आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मिलती रहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, अवंती वर्मन, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बारे में इन्होंने काफी देखा, अपने जो भी मतलब अपना साम्राज्य था, और इनका जो कह लीजिए मिनिस्टर था सोया, बहुत फेमस इंजीनियर माना जाता है। रिजल्ट इन इनॉर्मस इंक्रीज इन ऑफ द ग्रेन्स एंड फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा था, और आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसेस, जो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ये जो फ्री सेशन अवेलेबल है आपका यूट्यूब पे, उस पे मैंने ये सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है, डिस्कस किए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट लगे तो मेरे को बता देना, मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, द आइडिया इज कि जो फ्री मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा है, अगर आपने उसको भी ढंग से देखा है ना, अच्छे से देखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आपको मिल जाएंगे। समरत्री, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। द्वारिका, बेसिकली पैलेस गार्ड, द्वारपाल, जैसे द्वारिका, ठीक है, द्वारिका, ठीक है, तो वो हो गया। ये गलत हो गया, ठीक है। सो अक्ष पताल, ये रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर। समनी धात्री, ट्रेजरर, ठीक है जी। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सेकंड गलत है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी सेनापति। तो 1, 3, 4 आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। विच, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में कहा था कि चेरी है जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में आएगी? दैट इज अवध, क्योंकि बहुत फर्टाइल रीजन है अवध, ठीक है, बहुत फर्टाइल रीजन है। सो दैट इज 66 का बी, ठीक है, 66 का बी, अवध। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया सेंसस, पहली बार 1872 में, सीधा सीधा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 12th क्लास पहला चैप्टर, सीधा सीधा आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, जिसमें कॉलोनियल सिटीज वाला चैप्टर है। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर देख लेना, मतलब द आइडिया है सीधा सीधा एनसीईआरटी में से। 1881 में डेकेनियल सेंसस रेगुलर फीचर हो गया, डेकेनियल मतलब हर 10 साल में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया सी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड, यस, तभी गांधी जी सेकंड में ही गए थे, फर्स्ट और थर्ड में नहीं गए थे। तो फिर गांधी जी आए वापस, फिर रिज्यूम करने की बात चली। इंडिया वाज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस 1932। अब जिसने एक बार भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा ना, वो मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही सीधा करे देखेगा, अच्छा सेकंड भाई ए और डी तो नहीं हो सकता, मतलब इट वाज कितना ग्रॉसली रॉन्ग। वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन, जी नहीं, रादर उसने सप्रेस करने की कोशिश करी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, यस, आंसर क्या हो गया आपका? 1 and 4, ठीक है, आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। ओके, कैबिनेट मिशन को लेकर सेंट टू इंडिया 46 में ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियन लीडर, यस। 2-tiered फेडरल प्लान की बात की, लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस स्टेट अलोंग विद द फेडरल्स, जो है सेंटर की बात करी गई, इंडिविजुअल प्रोविंसेस आर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियंस, ये भी बात की गई। आंसर इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में से है, ये भी गजपति, नेम ऑफ अ पावरफुल डायनेस्टी, गजपति, बड़े बड़े हाथी, गजपति, ये तो मतलब गजपति रूलर्स के बारे में तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है। पावरफुल डायनेस्टी इन ओडिशा, अशुपति, डेक्कन सुल्तान, ये विजयनगर एम्पायर वाले बोलते थे, ठीक है, डेक्कन सुल्तान को अशुपति, और नरपति, रायाज ऑफ विजयनगर। तीनों सही है, आंसर है आपका सी, 1, 2, 3, तीनों सही है, 1, 2, 3, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है आपका सब, लबासना कहां पर है? ठीक है, लबासना मसूरी में है। ठीक है, ये तो इज लाइक, चलो एनीवेज, लबासना मसूरी में है, ऑडिट वाला शिमला में है, कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पाल समुद्रम ये रिसेंटली आंध्र प्रदेश में खुला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए। ठीक है, आंसर हो गया इसका ए। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया आपका मुंबई। तो इसमें ऑप्शन देख लो, ए का हो गया, मैं सीधा बता देता हूं, 71 का सी। ठीक है, 71 का सी। ठीक है, 4123, तो 41, हाँ ठीक है, इसका कस्टम 4 और 1 2 और 3, यस 4123 आंसर हो गया सी। ठीक है, आंसर हो गया सी। मोटा मोटा मतलब लबासना मसूरी में है, ऑडिट अकाउंट वाला शिमला में है। बहुत फेमस ट्रेनिंग एकेडमीज हैं जहां पर जो सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट्स बनते हैं वो जाके ट्रेन होते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसेडेड द फ्लैग कोड इंडिया, यस। अब ये क्या है एक्चुअली, 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ये लाया गया था 2001-2 के समय पर। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडेप्टेशन ऑफ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, यस ये दोनों सही हैं। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, इसमें एक केस बड़ा फेमस हुआ था, जो नवीन जिंदल हैं उन्होंने केस किया था कि भाई हम अपने प्राइवेट जो घर हैं उसमें भी झंडा लगा सकते हैं। अब पहले ये था कि हैंड वूवन झंडे ही होंगे, अब मशीन मेड झंडे भी हम अपने घर में या यूज किए जा सकते हैं। और जो घरों में झंडे लगेंगे वो रात दिन दोनों समय पर। जनरली क्या होता है, अगर आपने रिट्रीट सेरेमनी सुना हो, फौज में जब शाम होती है उस समय पर झंडे को फोल्ड करके रखा जाता है बाकायदा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और एक पूरा उसका प्रोसीजर है कि कैसे फोल्ड किया जाएगा। बट जो कह लीजिए पब्लिक है, जहां आम जनता है, अब वो जो है रात में भी अपने मतलब उनके घर में झंडा लहराया जा सकता है। तो आंसर जो है इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, करेक्ट पूछा था, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ थीमेटिक एरियाज नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सारे हैं। इसमें रूरल प्लानिंग नहीं था, इसमें अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी था। ठीक है, क्योंकि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट की बात कर रहा था, ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा है, एयर क्वालिटी, एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। ओके, इंडियन लीगल सिस्टम में बेसिक वैल्यूज, बिल्कुल ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इंश्राइंड है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो ऑर्डिनरी। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, भाई दिए गए हैं, पर जो आम कानून है, ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स हैं, उसमें भी तो आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है आम कानून में आपको राइट्स नहीं दिए गए। मान लो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, तो बहुत सारी महिलाओं को राइट्स दिए गए हैं उसमें। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू इन्फोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, बिल्कुल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लीगल एंड जुडिशियल पर्सन्स, बहुत सारे बच्चे इसमें मेरे को लगता है कंफ्यूज हुए होंगे, बट ये लीगल पर्सन, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कंपनी के बारे में बताया था, कंपनी भी एक लीगल पर्सन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो रिलायंस है, रिलायंस एक अपने आप में उसकी एक लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, देखो इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं जनरली, बट जुडिशियल पर्सन स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कंपनी होगी, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके लिए जिसकी एक लीगल आइडेंटिटी है। जब भी आप मान लो आपको रिलायंस के खिलाफ केस करना है तो आप रिलायंस के खिलाफ करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि रिलायंस के सबसे बड़े, कह लीजिए जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मुकेश अंबानी जी हैं तो मैं उनके अगेंस्ट केस कर रहा हूं जी, नहीं, वो उनके अगेंस्ट होगा, वो अलग इंडिविजुअल है, रिलायंस एक अलग कंपनी है। ठीक है भाई, एक जस्ट एग्जांपल के लिए, तो चारों हैं, आंसर होगा इसका ए, 1 2 3 4। Okay, which one among the following statement about the objectives of vibrant village? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ठीक। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना बॉर्डर वाला, ठीक है, वहां पर था ये प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में, लास्ट ईयर। तो ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये मणिपुर नहीं है, ये आपका जो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये पूरा बेल्ट जो मतलब चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, करेक्ट पूछा था, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो भी बता दिया मैंने। इसका आंसर क्या है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, यूनेस्को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी रिसेंटली मिला, बिल्कुल रिसेंटली, और ILO को पहले मिला है, UNHCR को 2 बार मिला है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, यूनेस्को, सी। Which of the following areas have been exempt from the purview of Citizenship Amendment Act? 6 शेड्यूल एरियाज, 6 शेड्यूल एरियाज में 4 स्टेट हैं। ATM स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, मैंने कई बार बताया ATM स्क्वायर मनी नहीं है, मतलब M स्क्वायर मतलब मेघालय और मिजोरम,
ए से हो गया असम और त्रिपुरा, ठीक है, तो 4 स्टेट हैं, उनमें ये आपका लागू नहीं होगा, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड अ जस्ट सोसाइटी इज दैट अ सोसाइटी जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े और जो हीन भावना है वो धीरे धीरे कम हो। और ये किसने स्टेटमेंट दी थी? ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी, ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्रिमिनल लॉ जो है एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट है स्टेट, नहीं जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ लेके आ गई? लॉजिकली सोचते पेपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी लॉ नहीं लेके आई क्रिमिनल लॉ, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आएगी। तो ये आपका किस में आता है? ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं। सीपीसी भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड सही है। आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा था, आंसर हो गया बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। अब मैंने सीडीएस 1 2024 की जब आंसर की बनाई थी, एक क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था, तो मैंने उसका आंसर करेक्ट बता दिया था। आधा कमेंट सेक्शन बॉक्स में लोगों ने सर आपने गलत बता दिया। मैंने कहा जो बाकी क्वेश्चन सही बताए उसके लिए किसी ने नहीं बोला, एक क्वेश्चन गलत बता दिया उसके लिए सब कमेंट सेक्शन में सर इसमें करेक्ट पूछा था आपने नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट पूछा था आपने करेक्ट बता दिया, ठीक है। तो मैं इसलिए दोबारा पढ़ रहा हूं, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी ना अगर आपको ध्यान नहीं था तो लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते थे। ताशकंद डिक्लेरेशन, तो ये ताशकंद फाइल्स मूवी देखी होगी, थोड़ा ध्यान में होगा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री उनके समय पर ये कहानी हुई, ठीक है, ताशकंद फाइल्स बोला भी जाता है, ठीक है, उनकी बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, ये 1966 में। अच्छा, अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर वेपन्स की बात है। अब 1974 में तो इंडिया ने पहली बार जो कह लीजिए टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा, और उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू किया था, तो डेफिनेटली ये तो पहले आएगा आपका, ठीक है ना। मतलब आइडिया इज कि ये चीजें तो रिसेंटली आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो 2-1 ये आपका लगभग 1988 है, ये 2007 है, तो 2134। तो आंसर क्या बनता है आपका? सी, ठीक है, 80th का सी, जी हाँ सी, 2134। ईयर भी मैंने आपको बता दिए, 1960, 1966, ये 88 है, 88 या 88 है, हाँ, और ये 2007, ठीक है। तो आंसर हो गया 2134। चलो, ऑफिशियल लैंग्वेज एससीओ की शंघाई कॉर्पोरेशन, रशिया, चाइनीज, और एससीओ की ऑब्जर्वर स्टेटस में है, बिल्कुल। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। एससीओ के 13 मेंबर स्टेट्स नहीं है। एससीओ के मेंबर स्टेट्स की मैंने एक ट्रिक बताई थी, आई पिक तुर्कमेनिस्तान। अगर एक ट्रिक वाली वीडियो अगर आपने देखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मैंने एक ट्रिक छोटी सी वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेंबर्स हैं उनको याद करने की, तो मैंने उसमें ट्रिक बताई थी आई पिक तुर्कमेनिस्तान, जिसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। तुर्क से आई पिक तुर्क, तो पिक से 4 कंट्रीज हो गई, तुर्क से 4 कंट्रीज हो गई, और आई से हो गया, तो 9 कंट्रीज। तो ये आपका गलत हो गया, आंसर हो गया सी 1 और 2, ठीक है, सी 1 और 2। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ठीक है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग, आंसर सी, ठीक है, आंसर सी, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स प्लान जनरल असेंबली, तो एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स 2/3 रेजोल्यूशन पास होगा, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2/3, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल 2/3, ठीक है। तो इसमें आंसर है आपका 83 का डी, ठीक है जी, 83 का डी। ओके, भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो इसका जो आंसर है ना, वो रिपब्लिक डे कंफर्म है, कांस फिल्म फेस्टिवल कंफर्म है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में नहीं है, मिला नहीं, बहुत सर्च किया मैंने, नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी देखा नहीं मिला। आंसर मेरे अकॉर्डिंगली 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें क्योंकि कंफर्म ये नहीं हुआ कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल में नहीं था, ठीक है, तो बट नहीं था मतलब नहीं लिखा हुआ था, नहीं था मतलब मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं कि कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिला कि भारत पर्व जो है वो आपका नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किया गया, तो मैं नहीं हुआ मतलब नहीं लिखा है, तो नहीं तो इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मिल जाती। तो आंसर है इसका 1 और 3, तो आंसर क्या हो गया आपका सी, 84 का 1 और सी। ये मैंने एक सेशन लिया था 25 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, 25 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो, ठीक है, उसमें जाके देखेंगे, उसमें नास फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 377 आईपीसी जो कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड था,
ठीक है, तो वो जो है आपका एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर था, तो नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। आंसर हो गया ए, ठीक है, आंसर हो गया ए। तो ऊपर वाले का आंसर क्लियर है, इसका 1 और 3 और इसका हो गया ए। चलो आगे चलते हैं। 371G, ठीक है, मिजोरम से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन भी आसान था, लॉजिकली आप देख सकते थे, रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस, मीजो कस्टमरी लॉ, सिविल एंड, ये ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड है, लैंड। आंसर हो गया डी, ठीक है, आंसर हो गया डी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका सही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लीगली वैलिड है सेम मैनर में एज अ हैंड रिटन सिग्नेचर, बिल्कुल ठीक। और दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेकर, तो आंसर हो गया इसका बोथ 1 और 2, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। ओके, सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसमें। जो सीईटी टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर वैकेंसीज ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो ये यहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, ये पब्लिक सेक्टर के लिए था, प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट नहीं करेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाज फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। जैसे रेलवेज है या बहुत सारे जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये रिसेंटली सेटअप हुआ है 2019 2020, ठीक है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, तो आंसर है इसका ए, ठीक है, आंसर है ए। आरडीएसओ, ठीक है, आरडीएसओ के बारे में कितनी बार हमने डिस्कस किया, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरएनडीवी किसका है, इंडियन रेलवेज का, ठीक है, आरडीएसओ किसका विंग है, रेलवेज का। जब कवच सिस्टम की बात करते हैं हम, या जब भी हम रेलवेज की बात करते हैं, तो आरडीएसओ करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ते हैं, तो आंसर है आपका सी, इंडियन रेलवेज। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो कि भाई हाँ, सोमनाथ चैटर्जी यूपीए 1 में बने थे, मीरा कुमार यूपीए 2 में बनी थी, एनडीए 1 2014 से 19 तक सौमित्रा महाजन थी, तो सीक्वेंस आपको वैसे ही पता लग जाएगी इसमें, ठीक है। 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, और उससे पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एमजी जोशी, ठीक है। तो ये हो गया 2, ठीक है, और उसके बाद 1 2 1 और 3 4 4 3, ठीक है, 4 3 2 1 4 3, सो 2 1 4 3, आंसर हो गया आपका ए, ठीक है, आंसर हो गया 90th का ए, ठीक है, 90th का ए। बहुत क्लियर है, ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आसान था, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन था। अगे देखो, साइंस कंपैरेटिवली इजी आया था, ठीक है, यहां से आपका वो साइंस वाला पोर्शन शुरू होता है, तो वो कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। एक्सरेज इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल पार्ट्स ऑफ मशीन, सही है। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। इसी के लिए देखो, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, इसका जो टकरा के डिफ्रैक्ट करने का जो पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वो अलग अलग है, उसी से स्टडी किया जाता है। और जॉइंट, खासकर बहुत ही ऐसे जॉइंट जो कि शायद नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, वहां पर एक्सरेज को यूज किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। ओके, कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शनल करंट तो हमने कितनी बार डिस्कस किया है, पानी बॉयल का डिस्कशन किया है। सो बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, सो दैट इज अ कन्वेक्शन। हीटिंग ऑफ फूड इन अ माइक्रोवेव, रेडिएशन। Feeling the warmth in the sun, radiation. Heating a brass rod at one end, observing the temperature rise, conduction, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बी, क्या हो गया, कन्वेक्शन। तो आंसर 92 का कन्वेक्शन पूछा है, हाँ जी, बी। फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसमें आपको रिफ्रैक्शन भी मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट भी मिलता है, डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर, रेनबो वाला ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में किया था, ठीक है। ओजोन होल, बहुत आसान क्वेश्चन, अंटार्कटिका रीजन में है जी, मेनली बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, तो ये आपका अंटार्कटिका, ठीक है जी, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर मिशंस ऑफ इसरो इन 2023, देखो इसका आंसर भी ना थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो पाई, क्योंकि चंद्रयान 3 कंफर्म है, सोलर मिशन आदित्य L1 बिल्कुल क्लियर है, ये लिक्विड फ्यूल पावर रॉकेट्स और सोलर पावर्ड रॉकेट्स, क्योंकि इसको लेकर के 2003 में ही मेजर मिशंस थे ये, या लॉन्च किए गए हैं, ये नहीं है, क्योंकि ऐसा ये मिशन नहीं है। अब देखो, अगर आप देखोगे यहां पर मेजर मिशंस पूछा है, ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 और सोलर मिशन आदित्य L1, जो कि ऑब्वियसली ये मून की स्टडी के लिए था और ये सन की स्टडी के लिए है, तो ये एक स्पेसिफिक मिशंस थे, ठीक है। तो ये रॉकेट्स हैं, ठीक है, तो ये आपका उसमें नहीं है 3 और 4, आंसर इसका ए होना चाहिए, स्टार मार्क, ठीक है, स्टार मार्क,
let the official answer key come. Answer is A. Okay, which one of the following is the most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires? तो इसका जो आंसर है, देखो सीधा सा है कि जब आपका टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है तो क्या होता है कि टायर का जमीन के साथ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो है आपको यहां पर क्या मिलता है, चार्जिंग होने लगती है, और वो चार्जिंग की वजह से अगर वो एयरक्राफ्ट की बॉडी में आएगा, एयरक्राफ्ट की बॉडी से एयरक्राफ्ट के जो भी इलेक्ट्रिकल कह लीजिए कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वहां पर कंडक्टिंग होती है, ठीक है, कंडक्टिंग टायर्स होते हैं। तो जो सबसे कह लो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन है, देखो ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर आप देखेंगे लाइटनिंग के समय पर ये चीज नहीं होती है, बट टेक ऑफ और लैंडिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट रीजन है फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स व्हाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आंसर इसका डी होना चाहिए, ठीक है, आंसर इसका डी। ओके, पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया दे कैन नॉट, ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, वो नहीं होता है, मतलब हाँ उनको ये एक सर्टन एज में जाकर होता है। इट यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग, वियर और जो है बाइफोकल लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं कंसिस्टिंग ऑफ कनकेव और कन्वेक्स और प्रोग्रेसिव लेंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो गया इसमें, 2 and 3, ठीक है, आंसर हो गया 2 and 3। आसान था ये भी, ठीक है, 2 and 3। ओके, साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज ट्रेवलिंग इन एन अननोन मीडियम और ट्रेवल इन अ डिस्टेंस, ये तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, ठीक है। देखो इसमें पूछा था आपका 300 हर्ट्ज, तो वेव स्पीड देख लो पहले तो, ठीक है। तो 150 सॉरी 300 इंटू लेमडा, ठीक है, 300 इंटू लेमडा, ये हो गया आपका 300 इंटू लेमडा, ठीक है जी। और डिस्टेंस कितना है, 150 लेमडा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150 लेमडा, क्योंकि उसमें लिखा है कि 150 टाइम्स है, ठीक है, उसके वेवलेंथ का। तो ये हो गया 300 लेमडा और ये हो गया टी, तो ये क्रॉस हो गया, ये हो गया 2, टी इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है जी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है जी, आंसर हो गया ए। मिशन शक्ति डीआरडीओ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स, जी नहीं, सीधा है आपका यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, शक्ति दिखानी है, ठीक है, शक्ति। सो आंसर हो गया डी। सन अर्थ सिस्टम में सन अर्थ और लैग्रेंज पॉइंट जो है, लैग्रेंज पॉइंट जो L4 क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया बी, ठीक है, आंसर हो गया बी 94 का, सॉरी 94 कह रहा हूं 100 का, ठीक है, 100 का जो हो गया बी, ठीक है, 100 का हो गया बी। यस, चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। आई होप सेशन आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और 101 क्वेश्चन अगेन, मतलब इसका भी आंसर 2 ऑप्शन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है जिसमें लिक्विड है, तो फॉर्म और आपका शेविंग क्रीम। अब देखो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, पूरा चार्ट दिया हुआ है। 9th क्लास की एनसीईआरटी में आप जाओगे तो पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें टाइप में फॉर्म लिखा है। फॉर्म एक्चुअली है क्या, लिक्विड जिसमें आपने गैस भरी है, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, और फिर आपका शेविंग क्रीम भी यही है, मतलब उसका फॉर्म का ही फर्दर एग्जांपल शेविंग क्रीम दिया हुआ है। तो इसमें डाउटफुल है ये, ठीक है, इसमें एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं फॉर्म तो दूसरे एलिमिनेशन से कर सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो फॉर्म भी अपने आप में सही है, ठीक है, इसमें भी डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी होना चाहिए, शेविंग क्रीम भी होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप वैसे उसमें देखोगे तो शेविंग क्रीम कंसिडर टू बी बेटर ऑप्शन, ठीक है, शेविंग क्रीम थोड़ा बेटर ऑप्शन है, पर फॉर्म भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका बी और डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप अगर आप देखोगे, कहते हैं ना कि
नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी, लिटरली कह रहा हूं, बेशक मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो, नॉट एक्सपेक्टेड। टू आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, Cl, क्या है इसमें, कार्बन, C, ठीक है, तो ये कार्बन शो किया हुआ है, सो द लेटर इज C, दैट इज कार्बन। एनीवेज, तो ये आपका आंसर है डी, C35। ये भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इफ यू रिमेंबर, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इसका एटॉमिक मास 35.5 आता है, ये 25% होता है, ये सॉरी ये 75% है, ये 25% है, तो 35.5, ठीक है, एवरेज हम इसका करते हैं तो, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी, बट नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसमें Cl होना चाहिए, क्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, अब इनमें से जो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, सोडियम बिल्कुल इमीडिएट रिएक्ट होता है, पोटाशियम, लिथियम, ठीक है, सो आंसर क्या होना चाहिए इसका, रुबीडियम, ठीक है, आंसर क्या है इसका बी, रुबीडियम। पोटाशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता है, कैसे, फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, मेडिसिन के रूप में नहीं यूज होता है, गन पाउडर के ठीक है, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, सो गन पाउडर, प्रिजर्वेटिव, मीट प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, पर मेडिसिन के रूप में यूज नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी, ठीक है, आंसर क्या हो गया बी। सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन कवर्ड विद स्ट्रॉ गनी बैग्स बाय वेटिंग, देखा होगा आपने, छतों में जो है, जो कह लीजिए बोरी होती है, उसको गीला करके या मतलब रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि इवेपोरेशन ना हो, जल्दी से पानी धीरे धीरे उस चीज को सेट करे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पानी, ठीक है, हार्ड हो, जितना ज्यादा पानी आप देंगे उतना क्या होगा, इसीलिए बार बार पानी दिया जाता है, ठीक है, ताकि हार्ड हो जाए सरफेस पूरा, ठीक है, सो अंटिल द हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है, आंसर हो गया ए। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर गैसेस मेंशन्ड बिलो इज नॉट करेक्ट, आंसर इज बी, हीलियम जो है कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, बिल्कुल ठीक है जी, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ऑक्सीजन जो है टू बर्न फ्यूल्स इन रॉकेट इंजन, ठीक है जी, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एयर को रिप्लेस करते हैं फूड पैकेजिंग में, ये भी सही है, आंसर हो गया आपका बी। इससे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है जी, तो 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है जी, ओके। ये हमने प्रीवियस अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की है उसमें डिस्कस भी किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ग्लास, सोडियम सिलिकेट इज नॉट अ वाटर ग्लास, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, और क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स नहीं जी, अमॉर्फस सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड, रादर क्रिस्टलिनिटी नहीं होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड होता है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास है, ठीक है जी, ये भी सही है, आंसर हो गया सी, ठीक है, और कलर्ड ग्लास में आप क्या करते हैं, डिफरेंट कलरिंग मटेरियल उसमें डालते हैं, तो आंसर क्या हो गया इसमें सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, अब आप कहेंगे 281, ठीक है, सो सोडियम 282, दैट इज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं 282, मैग्नीशियम 12, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा, कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन, उसी से उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होते हैं। क्लोरीन 287, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोराइड, ठीक है, आंसर इसका क्या है, क्लोराइड डाइऑक्साइड है वैसे, क्लोराइड डाइऑक्साइड, तो आंसर इसका क्लोराइड, क्योंकि और कोई ऑप्शन बन नहीं रही है, तो आंसर होना चाहिए इसका ए, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको लेकर मैंने एक ट्रिक शेयर की थी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, ट्रिक शेयर की थी कि कैसे याद रखना है, वैसे बहुत आसान है, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा कौन सा, माइक्रो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, सो मैग्नीशियम माइक्रो नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, बाकी क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जानबूझ के ए और बी में, भाई पानी ऊपर जाएगा, सिर्फ पानी ही ऊपर जाता है, पानी में मिनरल्स भी तो होंगे, ठीक है, पानी में हमेशा मिनरल्स भी तो होंगे, वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स, तो आंसर हो गया बी।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? अच्छा, ये भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। सीएपीएफ और सीडीएस में जब मैं बात कर रहा हूं, आई एम होपिंग कि आप दोनों सीरीज देख के गए हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बनता है वो। मैंने आपको सिसक सिसक के रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। बोलने में थोड़ा सा हमेशा टंग ट्विस्टर रहता है, तो आंसर इसका है सी, ठीक है, जो ग्रोथ एक्टिविटी को रोकता है। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स, ये क्वेश्चन पता है कैसे पूछा गया था? ये पूछा गया था कि एक स्टूडेंट है, वो टीचर के पास जाता है, वो प्लांट हार्मोन ग्रोथ को रोकना चाहता है, इस तरीके से मतलब कहानी बना के पूछा हुआ था। अब सीधा क्वेश्चन पूछ गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू? कार्बोहाइड्रेट, आलू खाते हैं हम जी, ठीक है, स्टार्च, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरो? जीरो फाइट, मैंने कई बार बताया, फाइट्स का मतलब प्लांट्स, जीरो मतलब जीरो मॉइस्चर, जिसमें पानी नहीं, जहां पे पानी नहीं है, डेजर्ट्स, ठीक है, कैक्टस एग्जांपल। तो स्मॉल लीव्स होंगी, ठीक है। बड़े पत्ते कहां पर होते हैं? रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होनी है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जी नहीं, स्टोमेटा बहुत छोटे होंगे, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा जो है ट्रांसपिरेशन होगा। तो आंसर क्या है इसका? बी, वैक्सी, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। और स्टोमेटा इन पिट्स, ये भी सही है। आंसर क्या हो गया इसका? बी, आसान था ये। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होगा, स्मॉल नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो हेलोफाइट्स, इसको लेकर ज्योग्राफी में मैंने एक टर्म हमेशा मैं बोलता था, जब हम सैलिनिटी वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, हेलाइन हेलाइन हेलाइन। तो हेलाइन मैंने आपको बताया था क्या होता है हेलाइन। हेलाइन इज रिलेटेड टू सेलाइन, हेलाइन सेलाइन, ठीक है। तो वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, अगर आपको याद हो, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो हेलो शब्द मैंने आपको वहां पर बताया था, दैट इज रिलेटेड टू सॉल्ट। सो आंसर क्या हो गया? सलाइन सॉइल। इस फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, प्लांट्स, फाइट्स मींस प्लांट्स, ठीक है। ओके, कौन सा जो है वेस्कुलर बंडल नहीं है पार्ट? अगेन ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस किया है। फैलम जाइलम, फैलम फॉर फूड, जाइलम अभी डिस्कस किया, वाटर मिनरल्स, कैम्बियम उसके बीच में होता है दोनों, ठीक है। एंडोडर्मस नहीं है, ठीक है, एंडोडर्मस जनरली रूट्स में मिलता है, ठीक है। सो आंसर हो गया डी, ठीक है, बंडल इसका वेस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है। विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड स्पीड द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, ठीक है। अगर सॉलिड सारे लिक्विड दे दिए, ठीक है, अब क्या करें? जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी होगी, ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड क्या है मतलब सबसे ज्यादा डेंस है, इनमें से डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? ठीक है, सी वाटर में, जिसमें सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में मतलब फ्रेश वाटर है, हल्का, बहुत हल्का, लेस देन 0.1 पीपीटी। तो सी वाटर में 30-35 पीपीटी। तो ये आपका सबसे ज्यादा डेंस वाटर है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी। विच ऑर्गेनिल इन द एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल? इससे आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है जी, लाइसोसोम। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, माइट, एनर्जी, गोल्गी बॉडी, घूमता है गोल गोल, ठीक है। मैंने सारी आपको इसकी ट्रिक्स बताई हैं। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व्स दिस। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? सी। सो यहां पर आज की आंसर की खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप जो मेरा पर्पस था सीरीज ये सेशन को लाने का, वो पूरा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं, अपकमिंग बैच के बारे में, तो वो 15 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी। और इसका रजिस्ट्रेशन हम 7 तारीख से शुरू करेंगे। 8 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है जी। और जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और जीएस का टेस्ट होगा 12 से 2 के बीच में, संडे का दिन है। जो आपने अभी सीडीएस का पेपर दिया, जो टाइमिंग थे वही वो टाइमिंग होंगे। द आइडिया इज कि आपका एक परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया जाए, पता लगे हमें भी, आपको भी, कि कहां पर है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन लेवल कहां पर है और आपको क्या चीजें प्लान करनी है। मैं एक और सेशन लेकर आऊंगा
जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है डिटेल में, पेन पेपर लेके, उसको भी जरूर देखिएगा, डिटेल में सेशन है। द आइडिया इज टू मेक योर ओन dedicated plan. That's all from my side. Thank you so much. I hope you like the session. If you actually like the session, please do share the session also, because that gives us motivation to make more such content on the YouTube. क्योंकि ये इतनी डिटेल में, ठीक है, जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको मैं बता दूं कि माई आइडिया इज टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट वेरी थॉरोली। ठीक है, मेरे को लगता है कि एक बार आप कोचिंग लो, एक बार पढ़ाई करो, पहले थॉरोली पढ़ो चीजों को, आपके पास समय है, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि पेपर में किसी भी तरीके का सरप्राइज आए। पॉलिटी नहीं पूछा, आप गर्दन जाके नहीं पकड़ सकते कि जी क्यों नहीं पूछा पॉलिटी, 15 से 20 क्वेश्चन पूछते थे, इस बार नहीं पूछा, आपने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, क्या करेंगे? ठीक है, ये सेम चीज किसी और सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। आप कल को ज्योग्राफी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए, नहीं पूछा, मान लो 5 ही क्वेश्चन पूछे, फिर क्या करोगे? साइंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, साइंस बिल्कुल जैसे CDS 1 2024 में पूछा था, बहुत टफ, फिर क्या करोगे? तो ये सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना है। तभी रेडी रहोगे जब आप सारी चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, सब चीजों को एक डिसेंट लेवल पर प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि हाँ ये पूछ लिया तो मेरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आप गेस वर्क पे काम कर रहे हो, और गेस वर्क पे फिर वो दुख बहुत होता है जब पेपर दे के निकलते हैं ना, बहुत दुख होता है। ठीक है, आपको पता होता है कि खराब हो गया पेपर। ठीक है, फिर वो अगले और 4-5 महीने 6 महीने अपनी मोटिवेशन को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है।